आज का जो विषय है युवा एवं भारत का संविधान, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश में युवा संविधान के प्रति जागरूक नहीं है। तो जगह जगह पर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और नए माध्यम बनने चाहिए, नए प्लेटफॉर्म तैयार होने चाहिए। युवा चेतना अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा युवाओं में चेतना जगाने का कार्यक्रम करता रहता है। भारत के संविधान के साथ युवाओं का जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी नया कानून आता है तो बहुत विरोध होता है। विरोध करने के लिए विरोध ना हो, जब पता चलता है उनसे पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं इस कानून के बारे में, तो लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि हमारी नागरिकता जाने वाली है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको संविधान की जानकारी नहीं है। संविधान की युवाओं को जानकारी होगी तो कभी भी प्रदर्शन जो होंगे वो देश हित में होंगे। आज विरोध देश हित में ना होकर केवल विरोध बनकर रह गया है, जिससे हमारे देश के संविधान की भी कमजोरी हमको दिखती है कि देश का संविधान इतना कमज़ोर कैसे पड़ जाता है। देश का संविधान कमज़ोर नहीं है, हमारी जानकारी का जो अभाव है ये हमारे देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर जाता है। पूरे विश्व में एक ऐसी आवाज़ गई कि भारत कुछ लोगों की नागरिकता खत्म करने वाला है। किस कारण? जानकारी के अभाव। जब भारत के संविधान में युवाओं की बात करते हैं तो आज हम देखें तो चारों तरफ युवा ही युवा है। भारत एक युवा देश है। 28 वर्ष की आयु इस देश की आयु 28 वर्ष की है। हम कह सकते हैं कि हमारा देश शीघ्र ही अगले 10-15 सालों में विश्वगुरु बनेगा और ये युवा ही इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। आज हम देखें हमारे देश के आधे से ज़्यादा मुख्यमंत्री 50 वर्ष की आयु के आसपास के हैं। हम देखें हमारे प्रधानमंत्री को जो ऊर्जा मिलती है, इस नौजवान की जो ऊर्जा है, पूरे विश्व में हमारे नेतृत्वकर्ता की ऊर्जा बराबर की दिखती है। 16 से 18 घंटे हमारे प्रधानमंत्री को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है तो इस नौजवान से मिलती है, भारत के युवाओं से मिलती है। आज हम देखें हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं लगातार 50 किलोमीटर पैदल चलते हैं और युवाओं का उत्साह बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में युवा पीढ़ी आज अगले 20 वर्षों तक राज करने वाली है। आज हम देखें हाई कोर्ट में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, उन जजेस की भी उम्र 45 से 47 वर्ष की है। हम कह सकते हैं कि देश युवाओं का देश बन रहा है और चारों तरफ से युवाओं का देश बन रहा है। जब संविधान की बात करते हैं तो भारत का अकेला रिटर्न ऐसा संविधान है पूरे विश्व में, इसमें 105 अमेंडमेंट हुए क्योंकि हमारा देश का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अमेंडमेंट्स किए गए। रिजिडिटी नहीं है। युवाओं के लिए, देश के लिए कभी भी कोई अमेंडमेंट करना पड़ता है तो हमारे देश के संविधान में अमेंडमेंट होता है। कई देशों का तो संविधान ही रिटर्न नहीं है। अब ब्रिटेन जैसे देशों का संविधान लिखित ही नहीं है, तो संविधान की बातें थोड़ी सी निर्जीव सी लगती हैं उन देशों में। हमारे देश का तो सजीव संविधान है, लिखा हुआ, और हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज संविधान, भारत का जो संविधान है, कई बार बातें होती हैं धर्मावलंबी होना चाहिए। हम कहते हैं देश को संविधानावलंबी होना चाहिए। हमारी सोच संविधानावलंबी होनी चाहिए। देश के युवाओं के अंदर जोश जो दिखता है, कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान की ताकत है। आज आप बात करते हैं, जब भी धर्म की बात करते हैं, कई बार मैं टीवी डिबेट्स में देखता हूँ, ऐसा दिखता है कि धर्म बड़ा या संविधान बड़ा। तो धर्म हमें, कोई भी धर्म संप्रदाय हो, वो हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, और संविधान, जिस देश का संविधान है, उस देश में रहने का तरीका सिखाता है, तरीका जीने का माध्यम है। धर्म हमें हमारे जीवन में जीने के तरीके सिखा सकता है, लेकिन संविधान उस धर्म
जीते हुए कैसे संयमित रहना है, कहाँ धर्म शिथिल और संविधान परम हो जाता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं टीवी डिबेट्स में देखते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को जो डिबेट्स में आते हैं उनको भी संविधान की जानकारी नहीं है। बार ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि बिना पढ़े ही आगे, कई बार ऐसा बोला भी जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान को पढ़ा नहीं गया। संविधान बन गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। हमें स्कूल में सिविल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें संविधान की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सब्जेक्ट देश में स्कूल्स या कॉलेज में होना चाहिए, ताकि सारे युवक, देश का हर युवा संविधान के बारे में मजबूती से जान सके और समझ सके कि हमारे देश का संविधान कितना मजबूत और कितना जोरदार है, जो कि हमारे देश के युवाओं को मजबूत करे और संविधान संबंध बातें करने के लिए देश को आगे बढ़े। युवा इस देश की ताकत है। जब हम देखते हैं कि संविधान में नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, आजकल एक फैशन बन गया है कि कोई भी अमेंडमेंट आए, कोई नया कानून आए, उसका विरोध हो। और जब विरोध होता है तो 10-50 लोग आगे रहते हैं और लाखों लोग उनके साथ में बिना समझे सिर्फ उनके भाषणों से उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों आए हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि उनको जानकारी ही नहीं है कि ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से देश के संविधान के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। हमारे जो कानून जो बनते हैं उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से बताया जाना चाहिए और मीडिया का भी एक बड़ा योगदान होना चाहिए, सकारात्मक योगदान होना चाहिए। पूरे कार्यक्रम करना चाहिए। जब भी कोई नया कानून आता है, डिबेट्स की जगह कार्यक्रम करना चाहिए और लोगों को जागरूकता के साथ बताना चाहिए कि इस कानून में क्या है। अभी हम कई कानून देख रहे हैं, चाहे हम किसान बिल देखें, चाहे हम सीए का बिल देखें, चाहे कोई भी कानून हम देख रहे हैं देश में, तो विरोध होता है। विरोध के लिए विरोध ना हो, इससे हमारा देश कमजोर होता है। पूरे विश्व में हमारे देश की छवि खराब होती है। विरोध जानकारी के साथ हो तो देश मजबूत होता है और देश आगे बढ़ता है। कई बार युवा, हमारे देश के युवा बात करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हमने बहुत सारी टीवी डिबेट्स में भी देखा कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन कॉमन सिविल कोड क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। हमारे देश में सारे कानून बराबर हैं, एक मैरिज एक्ट को छोड़कर। मैरिज एक्ट, जब ये हमारे देश का संविधान बना और उसके बाद हिंदू कोड बिल आया, मुस्लिम लॉ आया, उसके बाद ये मैरिज एक्ट का जो नया प्रारूप आया, उसके कारण बहस छिड़ी हुई है देश में को कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बहुविवाह प्रथा मुस्लिमों में भी थी और हिंदुओं में भी थी। बहुविवाह का मतलब बहुवचन से है, बहु से या बहु के विवाह से नहीं। हमारे देश में एक से ज्यादा शादियों की प्रथा थी, हिंदुओं में भी थी, बाद में मुसलमानों में भी हुई, सभी जातियों और धर्मों में भी। लेकिन भारत का जो संविधान बना उसने राम राज्य की कल्पना की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माना कि एक पत्नी वाला हिंदू शादी करेगा और एक पत्नी के हिसाब से हिंदू की शादी हो। प्रथम पूज्य गणेश जी को नहीं माना जाए, उनकी दो पत्नियां। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माना गया क्योंकि राम की भूमि है और राम राज्य होना चाहिए, ऐसा मानकर देश का संविधान बना। आज देश में जनसंख्या का असंतुलन है और जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की बात है। जब तक ये मैरिज एक्ट एक नहीं होगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आना मुश्किल है। सभी धर्मों को ऐसा लगता है कि हमारा अनुपात कम हो रहा है। अलग अलग मंचों से गुहार लगाई जाती है कि हमें अपना अनुपात बढ़ाना चाहिए और इसके लिए होड़ लगी हुई है देश में। इसके कारण जनसंख्या विस्फोट हो सकता है देश में, ये हमें सोचना चाहिए। और भारत के संविधान में कॉमन सिविल कोड मैरिज एक्ट में तो कम से कम लाना चाहिए। जब 101(5) अमेंडमेंट
संविधान में हो सकते हैं, तो 106वां अमेंडमेंट भारत में मैरिज एक्ट में होना चाहिए। ये देश के युवा की एक सोच भी है और डिमांड भी है, क्योंकि देश में एकरूपता तभी आएगी जब सबको बराबर का मौका मिले। जैसे हमारे संविधान में कहा भी गया है, हमारे देश की परंपरा है, सदियों से परंपरा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यवत्। हम पूरे देश में एक रूपता चाहते हैं और एक रूप की बात करते हैं, और हमारा संविधान भी ना धर्म विशेष का समर्थन करता है, ना किसी का विरोध करता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। 3 दिन पहले स्वामी जी के आश्रम में जब श्री रंजन गोगोई साहब आए थे, उनसे जब कहा गया कि आपने बहुत बड़ा जजमेंट दिया, अयोध्या राम मंदिर को राम भगवान को 500 वर्ष के बाद मुक्त किया, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, हमारा धर्म भारत का संविधान है, हम किसी विशेष धर्म से जुड़े नहीं हैं, हमने आयन के हिसाब से फैसला दिया है, तथ्यों के हिसाब से फैसला दिया है, और ये फैसला मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का है और 5 जजों का यूनानिमस फैसला है। तो इससे पता चलता है कि देश का कोई भी फैसला, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला या कोई देश की कोई भी नया कानून बनता है तो देश के संविधान के अनुसार बनता है, और हमारे देश का संविधान किसी में फर्क नहीं करता। तो युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, और मेरी अपील है सभी न्यूज चैनल से, सभी स्टेक होल्डर से, सरकारों से, हमारे देश के संविधान के पुरोधा, हमारे जजेस से, बड़े बड़े वकीलों से, हमारे टीचर से, प्रोफेसर से, कि देश में संविधान के बारे में हम जागरूकता फैलाएं और युवाओं को मजबूत करने में योगदान दें। और देश का युवा तैयार है देश के लिए काम करने के लिए, उसे सही दिशा हम भारत के संविधान के साथ जोड़कर और सबको संविधानावलंबी बनाकर हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।